राधे राधे प्रिय भक्तों। एक दिन महादेव जी बैठे हुए थे और माता पार्वती से वार्तालाप कर रहे थे। तो माता पार्वती शिव जी से बोली कि हे प्रभु, क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भी भुगतना पड़ता है? शिव जी बोले, हाँ देवी, रिश्ते एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। अगर संतान संस्कारी नहीं निकलती है तो सबसे ज्यादा दुख माता पिता को होता है। जब कर्मों का फल उसकी औलाद को मिलता है तो औलाद से ज्यादा कष्ट माता पिता को होता है। तो इस तरह से माता पिता को उसके कर्मों का फल मिल जाता है। आपको मैं एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इसे श्रवण करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड प्यार में वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण ही मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कोड़े मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो खुशी से उछल पड़ती थी। वह उसे खेल समझती थी। इस प्रकार अपनी करतूतें वह अपने माता पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते और न ही समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को जब पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से श्राप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इस दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने जब यह बात सुनी तो अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका है। तब वे बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। भला कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता? जब कोई उपाय न रह गया तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उन्होंने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनको पुत्र हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी, रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे गुण में उत्पन्न होने के लिए सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह श्रापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी वो दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाल में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे।
वेन के इस कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब हर तरह से वेन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज त्याग दिया है। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार कर प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर और भी प्रमंत तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचार वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी। सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रही। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत हो गया। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषियों, मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर बैठा दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कारों से बचना चाहिए। स्वयं के लिए न सही तो अपनी संतान के लिए ही सही। मनुष्य खुशी खुशी पाप करता है, पर भोगते समय रोते रोते भी छुटकारा नहीं मिलता। कर्मकर्ता का अनुसरण करता है। जो पाप बांटते समय किसी की नहीं सुनता, तो भोगते समय भी कोई उसकी नहीं सुनता। कभी कभी किए गए कर्मों का फल उसी भव में तुरंत मिल जाता है। कर्म फल के स्वरूप को हर व्यक्ति खुद अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, क्योंकि खुद से कोई बात छिपी नहीं होती। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके जीवन में भी आगे उनके पुत्र उनकी सेवा नहीं करते। मनुष्य स्वयं की दुर्दशा का कारण कोई दूसरा नहीं, अपितु स्वयं ही बनता है। जो दूसरों का भला करते रहते हैं, उनका स्वयं का भी भला हो जाता है। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। पाप का घड़ा कब फूट जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करनी चाहिए। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें। चूंकि प्रकृति का नियम है, आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि 100 रुपए निकल गई। इस तरह से महादेव जी ने अपनी ये कथा समाप्त करी। महादेव जी बोले, हे देवी, इसलिए व्यक्ति को कर्म संभाल के करने चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो महादेव जी के लिए एक लाइक जरूर करिए और फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।